बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फ़ारूक अदील। कैरियर काउंसलिंग सेशन का हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंटिन्यू है और इसी लेक्चर सीरीज़ में अभी तक आप लोग मेरे 3 सेशंस जो हैं वो देख चुके हैं। एक आपका जो सेशन था वो सीए के मुकाबले था कि सीए अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो वो किस तरीके से अपने सीए का जो कैरियर पाथ है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं और बाकी चीज़ें वो जो है वो देख सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी वो इफ़ेक्टिव हैबिट्स के ऊपर की थी, टीचिंग हैबिट्स के ऊपर और यानी कि जो आपके स्टडी हैबिट्स होते हैं उसके ऊपर बात की थी कि फॉर बीइंग अ गुड गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड मार्क्स आप किस तरीके से अपनी जो स्टडी हैबिट्स है उससे जो है वो बेहतरीन जो है वो काम कर सकते हैं। और लास्ट सेशन जो आप लोगों ने देखा वो ACCA के मुतालिक था कि ACCA के अंदर आपने किस तरीके से जो है वो अपना कैरियर पाथ और कैरियर रूट और तमाम चीज़ें जो है वो करनी है। आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ वन ऑफ दी समझ लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आज के इस सेशन के अंदर आपको एक ऐसी नॉलेज और एक ऐसी जो है वो आपको कैरियर पाथ मिलेगा जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। हर स्टूडेंट का एक ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स में, ख़ास तौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में एक उनका एक ड्रीम होता है कि ही और शी वांट्स टू गेट एडमिशन इन IBA कराची और लम्स लाहौर जैसे भी हमारे पास होता है। तो IBA कराची में और लम्स में एडमिशन के लिए आपको किन स्टेप्स से गुज़रना होता है, आपको किन जो है वो चीज़ों की तैयारी करनी होती है और किस तरह से आप एक सक्सेसफुली जो है वो एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं प्रीमियर कॉलेजेस, प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ IB एंड लम्स। तो ये इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट जिसने अभी बिल्कुल ही रिसेंटली फ्रेश ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हो, लास्ट ईयर उन्होंने वहाँ पे गुजारा हो, तो वहाँ से जो फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी वो डेफिनेटली आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। कोई कैरियर काउंसलर, कोई टीचर, कोई ऐसा शख्स आपको वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें डिटेल्स नहीं बता सकता जो एक ऐसा एडमिशन या एक ऐसा स्टूडेंट बता सकता है जिसने रिसेंटली ये टेस्ट दिया हो और रिसेंटली ये टेस्ट क्लियर करके माशाल्लाह से एडमिशन सिक्योर किया गया। सो इन तमाम चीज़ों के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मास सिद्दीकी साहब। मास सिद्दीकी मेरे जो हैं वो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं मेरे कॉलेज के और माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हैं मैट्रिकुलेशन से भी, इंटरमीडिएट से भी, और एक समझ लें कि बेहतरीन प्रोफाइल, बेहतरीन नरेटर, बेहतरीन प्रेजेंटर। और ये जो आपको आज नॉलेज देंगे, यकीन जानिए अगर आपने इस चीज़ के ऊपर जो ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो आपको यकीन जाने कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मैं इसको बहुत डिटेल के अंदर आपके साथ जो एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मास? ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने लिए टाइम निकाला। माशाल्लाह इतना यानी कि टफ़ शेड्यूल होता है एक IBA स्टूडेंट का और उसमें से भी आपने टाइम निकाला, तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें मेरे स्टूडेंट्स के साथ और हमारे सुनने वालों के साथ कि आपका जो इस वक्त कैरियर पाथ है और आपने कहाँ से शुरुआत की और आज आप जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने और अल्लाह का सबसे शुक्र है कि उसने इज़्ज़त बख्शी। तो मेरा नाम मास सिद्दीकी है और अभी मैं IBA में पढ़ा हूँ। तो और डिपार्टमेंट जो मैंने लिया है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिकुलेशन से। तो मैंने मैट्रिकुलेशन में कंप्यूटर साइंस लिया था क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। उसके बाद फिर जब मैं इंटरमीडिएट में गया तो मेरे पास दो फील्ड्स थी जो मैं चूज़ कर सकता था, या तो इंजीनियरिंग या कॉमर्स। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप इंजीनियरिंग साइड पे जाएं, उससे आपकी फील्ड्स ओपन रहेंगी। और यानी कॉमर्स को इंटरमीडिएट में लेना कुछ इतना ख़ास समझा नहीं जाता था कि हर जो लो प्रोफाइल का बच्चा है, ये स्टीरियोटाइप था कि वो बच्चा ही कॉमर्स में जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे इसी साइड पे जाना है तो मुझे यही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। फिर मैंने पेरेंट्स को बताया। अक्सर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग साइड पे जाओ, लेकिन मैंने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने भी इस बात को समझा। तो फिर मैंने कॉमर्स की साइड पे गया। फिर जब मैं कॉमर्स में गया तो उस वक्त जब मैं एंटर किया था, जब मैंने कॉलेज लाइफ, तो उस वक्त मेरा एम ये था कि या तो मैं IBA में जाऊँगा या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करूँगा। और होता ये कि IBA हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस ड्रीम को अचीव कैसे करना है। हर बच्चे को, मेरे साथ जो बैचमेट में था, उन्हें IBA में जाना था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि IBA का टेस्ट कब होना है। तो ये चीज़ें मैंने फ़ील की हैं कि ये चीज़ें इंटरमीडिएट के लेवल पे काफ़ी, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसको इतना इंकरेज नहीं किया गया, ना ही इसके बारे में बताया गया है।
तो फिर मैंने खुद ही से मेहनत की। जब मैंने फ़र्स्ट ईयर में था, मैंने उसी से SAT में की तैयारी में मेहनत की, और उसी भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया और 2 बार मैं फ़ेल हुआ। काफ़ी डिमोटिवेशन मिली, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर ड्रीम है तो इसको अचीव करना है। और फिर मैं तीसरी बार अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पास हो गया। उसमें पास होने के बाद मेरा IBA राउंड 1 में जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें फ़ेल हो गया। तो काफ़ी अप एंड डाउन होता है लाइफ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे लम्स में एडमिशन मिला, उसके बाद फिर IBA में भी एडमिशन मिल गया। फिर मैंने IBA लम्स में फिर मैंने IBA को चूज़ किया। ज़बरदस्त। सो दैट्स द होल जर्नी। और आप देखें कि फुल जर्नी में एक चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट है, दैट इज़ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। जो इंसान का पैशन है ना, जिसको उसने करने की ठान ली है, तो वो उसको जो है वो उसने करना है, दैट्स इज़ द मेन पैशन। अब इन्होंने शुरू में डिसाइड कर लिया कि इन्होंने कॉमर्स में आना है, करके दिखाया, कॉमर्स में करके दिखाया। और माशाल्लाह आप पोजीशन होल्डर भी हैं मैट्रिकुलेशन के भी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ज़रा, मैट्रिक के भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द 4th पोजीशन होल्डर इन मैट्रिकुलेशन, एंड आउट ऑफ 1,50,000 स्टूडेंट्स। एंड इंटरमीडिएट में फिर मेरी पोजीशन 6 थी, तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन स्टिल इन द टॉप 10। सो या दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करें। अब आते हैं जनाब अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन माशाल्लाह आपका बेहतरीन इंट्रोडक्शन। अब एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट इस वक्त जो है वो आज से तकरीबन 3 4 5 महीने के बाद अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग होगा, और इस वक्त वो बहुत कंफ्यूज है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कौन सा कहाँ यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सी जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स मिलेंगी। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस कर सके। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ही जो हैं वो चीज़ें होती हैं जहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एक कैरियर काउंसलिंग की, और इस स्टेज के ऊपर कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, इस कैरियर काउंसलिंग की क्या अहमियत है और स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने कैरियर पाथ को चूज़ कर सकता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि कैरियर काउंसलिंग की जो अहमियत है। असल में मसला ये है कि वो करियर काउंसलिंग को यानी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती हमारे यहाँ। हमें बोला जाता है कि बस आप जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, बस परसेंटेज ले आओ, यूनिवर्सिटी एडमिशन खुद ही हो जाएगा। लेकिन अब मैंने देखा ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनके क्या कहते हैं फैमिली में कोई अगर BBA कर रहा है तो वो सब लोग BBA पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन BBA में मैंने देखा है कि इसकी वैल्यू है, लेकिन BBA में सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई लोगों की कि अब वो भी काफ़ी सेचुरेटेड फील्ड हो गई है। लोगों को ये नहीं पता कि कॉमर्स साइड में भी अगर आप जाएँ तो देयर आर मोर देन 50 फील्ड्स जो आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट है। लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा है आप उसको चूज़ कर रहे हो। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या हैं। जैसे मैंने चूज़ करना था, तो मुझे लोगों ने बोला BBA की साइड पे जाओ, लेकिन क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग साइड थोड़ी सी अकाउंटिंग की साइड पे थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसी साइड पे जाना चाहिए। तो ये मैंने फ़ील किया है कि आप यहाँ पे लोगों को बताने का नहीं होता है कि आपके पास ये फील्ड्स भी अवेलेबल हैं, ये चॉइसेस भी हैं। और फिर लोग फिर जब आहिस्ता आप बिल्कुल आखिर में जाकर डिसीजन लेते हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं और वो सही नहीं हो पाता मोस्टली। सही। तो इट मीन्स दैट कि कैरियर काउंसलिंग को बहुत ही समझ लें कि बिगनिंग से ही जो है वो आपने उसका कैरियर पाथ में सोचना चाहिए, और हर स्टूडेंट को इस बात पे वर्क करना चाहिए कि उसका पैशन क्या है और उसका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ पे है। सो वो स्टूडेंट्स जो अब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उनको IBA या लम्स में एडमिशन लेना है, और उनका एक ड्रीम है और उनका एक पैशन है, उनको हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू काम करके स्टूडेंट्स जो है वो IBA या लम्स में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो उन रूट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करिए। अच्छा, तो IBA और लम्स जाने के बेसिकली अभी हमारे पास 2 रूट्स हैं। एक है कि हम SAT स्टैंडर्डाइज एडमिशन टेस्ट, हम उसको स्कोर करें उसमें अच्छा, और जो IBA का और लम्स का जो कट ऑफ है हम उसको क्लियर करें और फिर हमारा एडमिशन हो जाए। दूसरा ये है कि इन दोनों यूनिवर्सिटी में अपने एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। लम्स में पहले नहीं था, लेकिन अब उनका भी आ गया है। तो दूसरा रूट ये है कि हम उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करें और क्या कहते हैं फिर इसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। सो इट मीन्स दैट कि इन 2 रूट्स में से हमें अगर एक रूट चूज़ करना है, या फॉर एग्जांपल हम पहले रूट की तरफ आते हैं और हम ज़रा सा SAT के ऊपर बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स में जो है वो बहुत नॉलेज की कमी है कि SAT क्या होता है, कैसे होता है, इसके डेट्स वगैरह कैसे ली जाती हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने ग्रिप हासिल करनी होती है। तो और आप होंगे खुद SAT जो है वो 2 दफ़ा शायद अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो आप इस SAT के बारे में बहुत ही जो है वो कोर नॉलेज रखते हैं। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, जो स्टूडेंट्स अभी SAT के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है वो समझ लें कि 1 नवंबर को इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास अभी कितना टाइम है
और कितनी चीज़ें हैं जो हम सैट के हवाले से कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा, तो एसईटी का ये है कि जैसे अभी आईबीए का अगर जो 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली, आईबीए का राउंड 1 होता है फरवरी में, राउंड 2 होता है जुलाई में। तो एसईटी को तैयारी करने के लिए भी एटलीस्ट आई रिकमेंड के 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। भले आप, जैसे मैंने खुद स्टार्ट किया था तो मैंने 3 मंथ्स लगाए थे, उसके बाद फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने और टाइम लगाया। तो मिनिमम 3 मंथ्स आई रिकमेंड कि आप एसईटी में तो मेहनत करो। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स। और ये कि एसईटी का होता है साल में देयर आर 6 अटैम्प्ट्स ऑफ एसईटी, तो आप 6 मरतबा अटैम्प्ट कर सकते हो और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप चाहो तो साल में 6 के 6 बार अटैम्प्ट करो और आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो एसईटी में बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक तो आपकी इंग्लिश, दूसरा आपका मैथ्स। इंग्लिश के अंदर भी 2 पोर्शंस हैं, एक है आपकी रीडिंग और एक है राइटिंग। यानी रीडिंग के अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आपको 5 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। उसके अंदर एक तो आपकी टाइम कि आप कितनी स्पीड में कर सकते हो, कितनी एरर फ्री चीज़ें कर सकते हो, और वो आपके अंदर क्या कहते हैं, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं जाती ज़्यादा कि आपको किस तरह से उस पैराग्राफ के अंदर से मीनिंग निकालना है। तो ये चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है लोगों को, और ये सब चीज़ मुश्किल क्या कहते हैं पोर्शन होता है एसईटी का। उसके बाद आता है हमारे पास राइटिंग पोर्शन, जो कि बेसिकली ग्रामर होता है। उसके अंदर आपने क्या कहते हैं डिफरेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश वगैरह वो सब चीज़ें। फिर हमारे पास आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर भी 2 पोर्शन है, एक है विद कैलकुलेटर, जिसके अंदर में कैलकुलेटर अलाउड होता है। सवाल इतने मुश्किल नहीं होते, बस ये होता है कि उसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो लाइक आपके पास 38 क्वेश्चंस होते हैं, 52 मिनट्स होते हैं। तो आपने ना सिर्फ एक्यूरेसी रखनी होती है और बल्कि इसके साथ साथ आपने टाइम भी करना होता है सारा कुछ। और उसके बाद हमारे पास जो 4th पोर्शन होता है वो होता है विदाउट कैलकुलेटर, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता है। तो बेसिकली मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, ये सारी चीज़ें, यानी इंटीग्रेशन वो वगैरह वो सब कुछ नहीं होता, काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं। एसईटी की एक और अच्छी बात ये है कि ये होता है बिल्कुल एमसीक्यूज़ बेस्ड। तो आपने इसमें कुछ चीज़ें याद नहीं करनी, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपने दिमाग में रखने होते हैं, लेकिन जो जनरल जो होता है कि आपने बड़े बड़े एसेस लिखने हैं वो नहीं लिखने होते हैं। आपने सिर्फ सवाल समझना है और उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर सही होगा। मैथ्स में तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मार्क्स हैं, तो ये होता है। थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं कि इस वक्त सैट की जो फ़ीस चल रही है, जो कि ब्रिटिश काउंसिल आई गेस चार्ज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ इस हवाले से। तो एसईटी की फ़ीस लास्ट टाइम जो मैंने चेक की थी इट वाज $100, जो कि यहाँ पे आई गेस 17,000 होते हैं एक अटैम्प्ट के लिए। उसके अलावा एक इनका ऐसे का भी होता था कि वो एक एडिशनल है कि जैसे लम्स में आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो रिकमेंडेड होता है कि आपने ऐसे भी दिया हुआ। आईबी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लम्स में ये है कि आप ऐसे भी दो, और ऐसे की भी स्कोरिंग अलग से होती है आपके एसईटी के जनरल स्कोर से। तो 16,000 है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसको चेकअप करने के लिए आप लोग जा सकते हैं, कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। एसईटी की डेट्स वगैरह वो सब चीज़ें आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती हैं कि अपकमिंग कब आ रहा है। तो जनरली अभी अगर आपने आईबीए के राउंड 1 में अप्लाई करना है तो जो लेटेस्ट अटैम्प्ट होगा वो होगा दिसंबर में। और लेकिन उसके लिए ये है कि आपने एटलीस्ट 1 मंथ पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है, क्योंकि पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन चल रही होती है और टेस्ट सेंटर्स लिमिटेड होते हैं। तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रखनी होती है एटलीस्ट 1 या 2 मंथ पहले ही, अगर आपने एसईटी के लिए अटेंड करना है। ठीक। अच्छा, तो ये तो हमारा था सेट की तैयारी। आईबीए की मिनिमम रिक्वायरमेंट वो तो खैर वो चेंज भी होती रहती है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट पॉलिसी, लेकिन आजकल आईबीए में जो है वो सेट स्कोर जो है वो क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है और लम्स में क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा अगर गाइड कर दें आप। तो आईबीए का ये है कि आईबीए में एक रिजिड पॉलिसी है एडमिशन की कि आपका 1270 से नीचे होगा आप रिजेक्ट, 1270 से ऊपर होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे, और 1400 प्लस होगा तो क्या कहते हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो और क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक इनका सोशल साइंसेस का प्रोग्राम है और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है। तो उसके अंदर ये लिमिट 1270 के बजाय 1200 हो जाती है। तो जिनका इसमें 1270 नहीं आता फिर वो इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये है कि लम्स में इतनी रिजिड नहीं है, लम्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्या कहते हैं लम्स में आप वो सब चीज़ें देखते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी एकेडमिक्स, फिर इसके साथ साथ अगर आपका एसईटी स्कोर उन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है तो फिर लम्स में आपका एडमिशन मिल जाता है। यानी वो अपने एडमिशन प्रोसेस को डिस्क्लोज़ नहीं करते जैसे कि आईबीए ने डिस्क्लोज़ किया हुआ है। ठीक। अच्छा, आपके इस बात से मेरे जहन में एक सवाल और आ गया
कि माशाल्लाह आपका एडमिशन आईबी में भी हो गया था और लम्स में भी हो गया था। तो इन दोनों जो हमारे प्रीमियर बिज़नेस स्कूल्स हैं, जो इस वक्त जो रैंकिंग होती नज़र आती है जो स्टूडेंट्स का होता है, इन दोनों का आप एज ए कंपैरिजन में अगर हम कराची का एक स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, तो क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं इन दोनों के दरमियान? थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इस बारे में बताएं कि लम्स और आईबीए किस तरीके से एक दूसरे के जो है वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों ही माशाल्लाह बड़े अच्छे बिज़नेस स्कूल्स हैं, बल्कि टॉप बिज़नेस स्कूल्स हैं पाकिस्तान के। तो मेरा जब लम्स और आईबी दोनों में हो गया, तो मैंने कुछ चीज़ें दिमाग में थी जो मैंने कंसिडर की। सबसे पहले अगर ये सिचुएशन है तो आप देखें कि आपने डिपार्टमेंट कौन सा चूज़ करना है। तो लेट्स से लम्स में मैनेजमेंट साइंसेज है, आईबी में बीबी है। तो आप ये चीज़ पहले दिमाग में रखें कि आपने क्या करना है। अगर इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है तो फिर तो आप किसी में भी चले जाएँ, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो डिपार्टमेंट की होती है। तो जैसे मुझे एसीएफ में जाना था और लम्स में भी एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है। तो जब मैंने देखा कि क्या कहते हैं एक्रेडिटेशन जो थी और जो हमें एग्जाम्शन मिलती हैं वो दोनों सेम थी। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है कि मैंने खुद डिफरेंट लोगों से बात की, तो उन्होंने भी ये बताया कि अगर आपने कराची में ही रहना है तो कराची में ज़्यादातर जो जॉब मार्केट है मोस्टली वो आईबीए के लोगों की है, और लम्स की फिर लाहौर में या इस तरह करके। लम्स नो डाउट इज़ वंडरफुल बिज़नेस स्कूल, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब अगर मुझे आगे जाके सीए करना है या मुझे मास्टर्स करना है तो जो लेटेस्ट जो होगी वो मेरे साथ वही चलेगी। आईबीए की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अभी जब से ज्वाइन किया है तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो इट काइंड ऑफ ग्रूम, जो कि लम्स भी कराता है वो आईबी भी कराता है। तो मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स करे, लेकिन उस वक्त जैसे कोविड के भी सीज़न चल रहा था, तो और इसी तरह के डिफरेंट क्या कहते हैं दिमाग में थॉट्स रख के लोगों से बात की, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आईबीए ही जाना चाहिए। ग्रेट। अच्छा, अब मास हम आते हैं अपने दूसरे रूट की तरफ। अभी हमने सैट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को सैट स्कोर के हवाले से, सैट सब्जेक्ट्स के हवाले से और टेस्ट के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब आते हैं उस सेकंड रूट की तरफ, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आईबीए एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके थ्रू काम राउंड 1 और राउंड 2 में काम करना चाहते हैं। तो उनको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, कौन से एरियाज़ में तैयारी करनी चाहिए और वो किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके या किसी तरीके से भी अपने आप को टेस्ट के लिए जो है वो बेहतर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो जैसे एसईटी की हमने बात की कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आईबीए के टेस्ट के अंदर भी दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और इंग्लिश। बल्कि वी कैन से कि इट्स काइंड ऑफ बेस्ड ऑन एसईटी, कि अगर आपने एसईटी की तैयारी कर ली है तो ऑटोमेटिकली आपने ऑलमोस्ट आईबीए की टेस्ट की तैयारी कर ली है। तो इसलिए मेरी जो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप बच्चों से कि आप एसईटी की तैयारी करते रहो। भले आपका अगर एसईटी से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो लास्ट रिजॉर्ट है वो आप आईबीए की टेस्ट दे दो, तो हो सकता है आपका उससे हो जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है। तो इसके अंदर वही दो पोर्शंस हैं, मैथ्स और इंग्लिश। बस इसकी मैथ्स जो होती है, मैंने लोगों से बात की, उनसे पता चला कि काइंड ऑफ चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू एसईटी, लेकिन इंग्लिश इसकी थोड़ी सी ईजी है, तो काइंड ऑफ बैलेंसेज आउट। तो इस तरह है, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं बस, लेकिन टॉपिक्स वगैरह वो सब कुछ सेम है। सेम ही। ठीक। तो इसमें इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि साठ की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा, अगर हम मैथ्स में थोड़ा सा और मेहनत कर लें और मैथ्स को थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व कर लें, तो उससे उनकी जो आईबीए की जो तैयारी है वो उससे मज़ीद बेहतर जो है वो हो सकती है। ठीक। अच्छा, इसमें एक बात हम ये अक्सर सुनने आता है, स्टूडेंट मुझसे ही बात करते हैं कि सर हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में जो है वो हमें जो है वो फ्लंक हो जाते हैं और उससे बड़ा बच्चा डिसहार्ट हो जाता है और बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो कुछ थोड़ी सी टिप्स दें स्टूडेंट्स के हवाले से कि जब आप इंटरव्यू में जाएँ तो आपको किन किन चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो आप भी इस फेज़ से गुजरे हैं, आपने इंटरव्यूज़ के फेज़ से गुजरे हैं, तो किस तरह का इंटरव्यू होता है और किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली जो है वो पूछे जाते हैं? तो इंटरव्यू की बात करें तो मैंने आईबीए का इंटरव्यू दिया था राउंड 1 में, जब मैंने एसईटी क्लियर किया। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने फ़ेल कर लिया वो। तो यानी मैंने फुल तैयारी करके गया था और वो फेल हो गया था मुझसे। फिर जब मैं राउंड 2 में गया, तो क्योंकि मेरा लम्स में एडमिशन हुआ था और उस वक्त मेरा जो दिमाग में था कि मुझे लम्स ही जाना है, तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू में आया और मैं बगैर तैयारी का आया और वो क्लियर हो गया। तो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं पहले गया था तो मैं बहुत ज़्यादा तैयारी तो करके गया था, लेकिन मेरे अंदर उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। जो कि जब मुझे पता था कि मेरा लम्स में एडमिशन हो गया और आई वॉज काइंड ऑफ वेरी क्या कहते हैं, मैं बहुत ब्रेव था, तो मैंने क्वेश्चन की इवन गलत आंसर्स भी दिए लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से दिए कि वो मेरे इंटरव्यूअर्स भी इंप्रेस हो गए थे।
तो उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने फिर नोटिस की, और ये चीज़ फिर मैंने आगे भी कंटिन्यू की कि जो बच्चे आईबी में जिनका टेस्ट क्लियर हो गया था, मैंने नेक्स्ट ईयर जब मैं अपना सोफोमोर बना सेकंड ईयर में, तो मैंने उनकी फ्री प्रिपरेशन कराई, इसलिए कि क्योंकि बच्चों के अंदर वो तैयारी सारी कर लेते हैं लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का। तो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो होता है आपकी आई कांटेक्ट। अगर आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो और उनसे आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव हो जाता है। दूसरी चीज़ जो कि इंटरव्यूअर करते हैं वो ये करते हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला है वो आप उससे आप पे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चे ये बोल देते हैं कि मुझे बुक पढ़ना बड़ा पसंद है, और फिर जब ऐसे पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ी, तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ ऐसी दिमाग में सिर्फ अच्छा बनने के लिए वो बता देते हैं। तो इंटरव्यू में जब आप कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने आई बी एल में जाना है तो आप थोड़ी सी क्या कहते हैं अपने अंदर जैसे डिफरेंट स्किल्स वगैरह वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि फिर बाद में जाके फिर जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत मसला होने लग जाता है। बिल्कुल। और यही मेरा जो है वो अगला सवाल था, यही मेरा जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ये घबराते हैं प्रेजेंटेशन देने से। अगर हम उनको इनवाइट करते हैं बोर्ड पे कि आइए जनाब कोई प्रेजेंटेशन दें, इवन एक कोट ऑफ द डे बोलने से भी बच्चा जो है वो आजकल का हमारा इंटर का बच्चा जो है घबराता है। और जब वो एक प्रोफेशनल लाइफ में जाता है या प्रोफेशनल बिजनेस स्कूल में जाता है तो वहाँ पर कदम कदम के ऊपर उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आईबीए में या लाम्स में किस तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, और वो कौन सी स्किल्स हैं जिस पर आपने अभी से ही जो है वो काम करना शुरू कर देना है ताकि आपको अगली प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे आपने प्रेजेंटेशन की बात की, तो अब मैं अपना भी बताऊँ तो मैं भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शाय करता था, तो मुझसे क्लास के सामने खड़ा नहीं हुआ जाता था। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ जो है ये एक तो आपके साथ होती है, लेकिन इसको जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उससे ये ख़त्म हो सकती है। तो जब मेरे इंटरव्यूज़ के लिए मैं गया, तो जब मैंने शीशे के सामने खड़े होकर घंटे प्रैक्टिस की, तो मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देखा। आपके अंदर एक एंग्जाइटी होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ साथ ये आप इसको कम कर सकते हो। तो लोग क्या कहते हैं घबराते हैं, तो सबको ये एंग्जाइटी सबके अंदर होती है, लेकिन जैसे लोग सामने खड़े होते हैं वो उनको ये लगता है कि मैंने कुछ बोल दिया तो हर कोई मुझ पे हंसेगा। तो सबसे पहले आपने दिमाग में ये रखना है कि आपने यानी इन चीज़ों को दिमाग में अपनी सिर्फ अपनी जो आप प्रेजेंट कर रहे हो आपने उसको दिमाग में रखना है। बाकी अगर आप बाकी चीज़ें रखोगे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है। तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ क्या कहते हैं किए इस चीज़ से रिलेटेड। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, मैंने डिफरेंट स्पीचेस सुनी, उनके स्टाइल्स को मैंने देखा। तो ये चीज़ें आपने खुद से करनी होती हैं, जैसे सर ने बात भी की कि कौन सी स्किल्स वगैरह। तो ये सबसे मेन चीज़ जो होती है प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आपकी यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हर क्लास में आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं जो आपने प्रेजेंट करना होता है पूरी क्लास में। तो ये, और दूसरी चीज़ एक सॉफ्टवेयर आपने एक्सेल, एटलीस्ट एक्सेल को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह वो यूनिवर्सिटी में यूज़ हो रहा होता है। तो इन चीज़ों की अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, स्पीच करने का भी पूरा वो एक कोर्स होता है, लेकिन अगर आपको पहले से इन चीज़ों की आइडिया हो जाए, पहले से इनको करने लग जाए, तो ये आगे जाके बहुत काम आएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है और आप जो है वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा जो है वो अलग नज़र आते हैं, और डेफिनेटली इसके आपको जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। एक थोड़ा सा एक प्रोग्राम्स में एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आईबीए जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। हमारे ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली मेरा टारगेट ऑडियंस भी है, और साथ में इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारा चैनल जो है वो बड़े शौक से देखते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। तो आईबीए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है, और हमारा जो कॉमर्स का स्टूडेंट है पर्टिकुलरली और जनरली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं, और हर प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लीजिए। तो आईबीए के अंदर हमारे पास 6 प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। इसी के साथ इनका एक प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। और इसके बाद हमारे पास है सोशल साइंसेस। और इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंसेस। तो कॉमर्स के बच्चे इन 6 में से 5 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज और ऑलरेडी प्री रिक्विजिट होता है कि आप ऑलरेडी इस बैकग्राउंड में हो, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। तो और इसके अलावा मैंने देखा है कि मेरे बैचमेट्स में काफ़ी लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं, वो मेडिकल से आ रहे होते हैं। तो आप कॉमर्स में भी हो इसमें, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जब आप स्टार्ट हो जाता है सेशन तो फिर आप
इस चीज़ को फेस करते हो कि आपके पास जब बैकग्राउंड नहीं होता तो फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि इवन मुझे भी, इवन जब मैं कॉमर्स का बैकग्राउंड का था तब भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी होती थी। तो ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आपका ऑलरेडी इन चीज़ों में बैकग्राउंड होता है तो काफ़ी आपके लिए आगे जाके आसानी हो जाती है। ठीक। अच्छा, आप जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है वो कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें कहते हैं कि कुछ सीए की एग्जाम्पशंस वगैरह भी जो हैं वो मौजूद हैं। थोड़ा सा उसके हवाले थोड़ा सा बता दें कि अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करेंगे तो सीए में इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरा, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा जानने का था सीए में, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये होता है कि आपको अपनी फील्ड्स के ऑप्शंस ओपन रखनी चाहिए। तो एसीएफ अगर आप आईबीएस से करें, लम्ब से करें, तो सबसे अच्छे से बेनिफिट ये है कि अगर आपके आगे जाके सीए भी करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको 6 में से 4 मॉड्यूल एग्जाम हो जाते हैं, गैस 2 रह जाते हैं जो आर्टिकलशिप के होते हैं। तो 4 साल ये, और अगर फिर आप क्या कहते हैं अगले 3 साल में आप मिला के सीए कर सकते हो। तो उसका ये होता है कि आपके पास ना सिर्फ एक डिग्री भी आ जाती है आईबीए की, और उसके साथ साथ आपके पास सीए भी आ जाती है। इसके अलावा क्या कहते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो एक मोस्ट कॉमन है वो है सीएफए। तो जिनको फाइनेंस की साइड पे जाने का शौक़ होता है वो सीएफए में चले जाते हैं, जिनको मास्टर की साइड पे जाना होता है वो मास्टर्स पे चले जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने नोटिस की कि आईबीए में जाके आप लिमिटेड नहीं रहते, आप या तो सीए भी कर सकते हो, सीएफए भी कर सकते हो थोड़ा। तो ये चीज़, और एक डिफरेंट ग्रूमिंग भी होती है जो कि मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, इस कैरियर काउंसलिंग सेशन को। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि आप आईबीए की तरफ जाएं, लम्स की तरफ जाएं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिस्पांस जो होता है वो यही होता है कि सर बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। सो अगर आप पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं होगा तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन एक फैक्टर कि आपने किया, आपके और सारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे वो किया, तो किस तरह से हम अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन कम से कम इसकी तरफ मेहनत तो करनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि आसान कुछ भी नहीं होता मेरे नज़दीक। अगर आपने बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेहनत तो करनी होती है। तो अगर आपके एम्स हाई हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे आईबीए में जाना है तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही मैंने एससीटी की तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर सब लोग ये बोलेंगे कि मुश्किल है, और मैं भी इसी तरह अगर मैं हिम्मत हार जाता तो मैं आज शायद आईबी में नहीं बैठा होता। तो ये चीज़ है कि अगर आपने ठान लिया कि आपने आईबी में जाना ही है तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। भले आप फर्स्ट ईयर में हैं, भले आप सेकंड ईयर में, आपके पास अभी भी 3 महीने हैं राउंड 1 में, आपके पास अभी भी 8 महीने हैं राउंड 2 में। तो मैंने नोटिस किया कि लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई अभी हम पढ़ेंगे अपने इंटरमीडिएट का, उसके बाद फिर हम आईबी की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आईबी का जो राउंड 1 है वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से पहले हो जाता है। तो बच्चे उसमें इतने लग जाते हैं कि वो इन चीज़ों में आ ही नहीं पाते तैयारी करने में। और फिर अगर आप आईबीए की अगर एडमिशन की अगर आप रिक्वायरमेंट देख लें तो उनका जो फोकस होता है वो या तो अपने टेस्ट में होता है। उनका जो रिक्वायरमेंट है कि यू जस्ट हैव टू हैव मिनिमम 65% एंड दैट्स ऑल। तो लोग जो होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, इतना उसमें इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं कर पाते। तो तभी एक चीज़ ये हमें देखनी पड़ेगी कि बच्चों को इस चीज़ में बताएं कि आप साथ साथ इस पर भी फोकस करें। वो बोलते हैं कि नहीं ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये आपके अपने फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, आज आपने ये जो टॉक सुनी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, शुरू में स्टार्टिंग वीडियो में भी कहा था कि आपको वो सारी इनसाइड चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप काम करके अपना कैरियर जो है, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो आईबी और लम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री हासिल करके बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आई गारंटीड के मास जो है वो कभी भी आपको जो है वो उस क्यूरी को जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। नंबर्स हम यहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना फेसबुक ऐप प्रोफाइल या अगर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल है जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है वो आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वो अगर शेयर कर दें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मुझे रीच आउट करना है तो आप लोग मुझे फ़ेसबुक पे कर सकते हैं, और मेरी फ़ेसबुक की लिंक शायद माँ0188 के हैं, आप .com लगा दीजिएगा फेसबुक में तो उस तरह हो जाती है। वरना अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सर को भेज सकते हैं और सर मुझसे फिर क्या कहते हैं कर सकते हैं, वरना आप कमेंट्स में कमेंट अपने सेक्शन क्वेश्चंस में डाल बिल्कुल दीजिएगा कर और सकते फिर हम उसके हैं, अकॉर्डिंगली उसको आंसर कर देंगे। बेहतरीन।
तो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने क्यूरीज़ वगैरह आप डालेंगे तो मास डेफिनेटली वहाँ से आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ कैरियर काउंसलिंग सेशन. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूज़फुल, और इस पे अकॉर्डिंगली बेस करते हुए काम करते हुए यकीनन आप जो है वो एक बेहतरीन जो है वो कैरियर जो है वो अपना चूज़ कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें प्रॉस्पर हो सकते हैं आगे चलकर. सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.